नमस्कार दोस्तों, सीबीटी के इस फ्री कोर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने पिछला वाला सेक्शन देखा था, पिछला वाला पार्ट देखा था कि निगेटिव थॉट को कैसे चैलेंज करना है, इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा। देखिए, सबसे पहले हम चैलेंज करना कैसे होता है ये पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखिए, हम जो अगर हमारे माइंड को थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो हमारा जो माइंड होता है वो कैसा होता है पता है आपको? माइंड इज मीनिंग मेकिंग मशीन होता है। मीनिंग मेकिंग मशीन, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मीनिंग यानी हर बात का वो मीनिंग निकालता है। देखिए, जैसे हमने पिछले इसमें एग्जांपल दिया कि किसी को आपने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, फटाक से आपका ब्रेन जो है वो मीनिंग कुछ ना कुछ मीनिंग निकालेगा कि उसने ऐसा किया वैसा किया। आपने किसी से बात की, आपने किसी से हेलो किया और वो आपको निगलेक्ट करके चला गया, तो जल्दी से आपका माइंड जो है वो मीनिंग निकालेगा। किसी ने आपको कुछ बात बोल दी, अब वो क्यों बोली वो नहीं सोचेगा, निगेटिव थॉट ऑटोमेटिक मशीन जो है वो चालू हो जाएगी। तो मीनिंग मेकिंग मशीन है। आप हर चीज़ का देखिए, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों से कुछ कहते हैं, वो उसलिए कहते हैं कि उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिले, पर छोटे बच्चे जो है वो उसको उस हिसाब से नहीं लेते। उनको लगता है कि वो उनको हर्ट कर रहे हैं, तो वो मीनिंग, क्योंकि हमारा मन जो है वो मीनिंग मेकिंग मशीन होता है। और हम जो हमारे जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। तुम्हारे ज़्यादातर तनाव काल्पनिक होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, एक इंसान जो है वो अडल्ट इंसान, थोड़ा 50-60 उम्र का, रेलवे से ट्रैवल कर रहा था। उसके साथ एक 21 साल का एक बच्चा बैठा था, छोटा लड़का बैठा था। अब उस लड़के ने उस 50-60 वाले बुजुर्ग से पूछा कि भाई कितना टाइम हुआ। उसके हाथ में एक घड़ियाल थी, तो उसने पूछा कि कितना समय हुआ है। तो उस 50-60 वाले जो उम्र के जो इंसान थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा खेल तो बहुत बढ़िया है, तुम मुझे अभी समय पूछ रहे हो, थोड़ी देर के बाद मुझे मेरा घर का पता पूछोगे, उसके बाद मेरे घर पे आ जाओगे, मुझे एक लड़की है उससे फिर तुम जो है वो मोहब्बत करना स्टार्ट कर दोगे और उसको भगा के लेके जाओगे। वो लड़का बोला, यार इतना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समय पूछ रहा हूँ। पर देखिए, आपको इस बात पे हंसी आएगी, हंसी जरूर आएगी कि यार कोई समय पूछ रहा है और कोई इंसान इतनी दूर का कैसे सोच रहा है। तो हम भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। छोटी सी बात होती है और उस बात को जो है वो सोच सोच के, जैसे उस इंसान ने टाइम पूछा था और वो सोचा कि ये मेरी लड़की को भगा के लेके जाएगा, ऐसे ही हम हमारे जीवन में जो थॉट होते हैं, जो मीनिंग मेकिंग मशीन होती है, वो वैसे वैसे उसके जो है वो अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं। कोई इंसान, मैंने बोला कि मंदिर में जाता है, एक दिन अगर मंदिर में नहीं गया तो उसके मन में जो है वो ख्याल आना शुरू हो जाता है कि आज मैं मंदिर में नहीं गया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। आप 3 दिन जो है वो ट्राई करके देखिए कि 3 दिन जो है वो घर से ही प्रणाम कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। मंदिर में ज़रूर जाइए, पर आपका ये जो डर है, जो मन में बैठा हुआ डर है कि अगर मैं मंदिर में नहीं गया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, इसको आपको हटाने के लिए कुछ ऐसा ट्राई करना होगा, ऐसे कुछ एविडेंस, ऐसे उन थॉट को चैलेंज देना होगा कि वो डर आपके मन से जो है वो पूरी तरीके से चला जाए। इसके लिए आप जो है वो सबसे पहले तो आपके मन में ये थॉट आना चाहिए कि ईश्वर जो है वो बहुत बढ़िया शक्ति है, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। ये थॉट अगर आप अपने मन में इंस्टॉल कर पाए तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। एक दिन आप नहीं भी गए तो आप जहाँ भी हो वहाँ से भी आप अगर प्रणाम करोगे तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा और सोचेगा कि वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो किसी का गलत नहीं करता, वो अच्छा ही करता है। तो मैं आज मंदिर नहीं जा सका किसी वजह से, तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रभु जिसको भी मैं मानता हूँ वो मेरे पे दया ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्यों नहीं गया। ये सारे थॉट अगर आपके मन में आना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं, देखिए, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसकी चिंता करके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है उसकी भी चिंता करके कोई मतलब की बात नहीं है। तो ये भी हमें समझना है। देखिए, चैलेंज करना, कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर हमें बताते हैं। जैसे कि सचिन के एग्जांपल में हमने देखा था कि कैसे उसने चैलेंज किए थे अपने थॉट्स को। अभी क्या होता है कि सचिन जो है वो जाता है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू से वापस आता है और उसको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। अब उसके मन में फिर से जो है वो थॉट आना, निगेटिव, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है कि देखा कि मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है क्योंकि मैं फेलियर इंसान हूं। पर इस वक्त वो उस थॉट को चैलेंज करता है, डॉक्टर की थोड़ी हेल्प भी लेता है, उसको चैलेंज करता है कि ये कितना
भरोसा करता है कि कितना जो चैलेंज करता है, तो पहला क्वेश्चन होता है कि आपको उस बात पे कितना भरोसा है। तो वो सोचता है कि मुझे कितना भरोसा है कि मुझे जॉब लगेगी नहीं, तो वो बोलता है कि 50% ही गारंटी है, क्योंकि 50% मुझे जॉब लग सकता है। तो ऐसे वो एविडेंस उसके खोजता है, अगेंस्ट वाले एविडेंस खोजता है। अगर दूसरे किसी को अगर जॉब नहीं लग रही होती तो वो उसको क्या सजेशन देता, अगर उसके जगह पे कोई दोस्त होता और वो अगर इंटरव्यू से वापस आता तो वो इसको क्या सजेशन देता, तो वो वही सजेशन देता कि डरने की कोई बात नहीं, एक ही इंटरव्यू हुआ है और एक इंटरव्यू से कोई ये नहीं होता, तो और 2-4 इंटरव्यू देके देख, तेरे को जॉब जरूर लगेगी। ऐसा वो दूसरे दोस्त को कहता, अगर वो उस कंडीशन में होता तो वो भी वो सोच के देखता है, तो उसको फिर लगता है। फिर डॉक्टर भी उसकी थोड़ी मदद करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में खराब से खराब कंडीशन क्या हो सकती है। उससे पूछा जाता है कि खराब से खराब कंडीशन क्या हो सकती है, तो वो फिर बोलता है कि खराब से खराब कंडीशन ये हो सकती है कि मुझे जॉब लगेगा ही नहीं, मुझे जॉब लगेगा ही नहीं है और मैं जिंदगी भर घर बैठा रहूंगा। ठीक है, ये सबसे खराब कंडीशन हो सकती है। फिर डॉक्टर उसको पूछते हैं कि सबसे अच्छी कंडीशन क्या हो सकती है, तो वो बोलता है कि अच्छी कंडीशन ये हो सकती है कि मुझे ज़्यादा पैकेज वाला जॉब लगे, पिछला वाला जो था, और अच्छी पोस्टिंग वाला भी जॉब लगे, पोस्टिंग भी अच्छी मिल जाए और सैलरी भी अच्छी हो। ऐसा हो सकता है सबसे बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि एवरेज क्या हो सकता है, तो वो एवरेज बोलता है कि यार मिनिमम, यानी मिनिमम सैलरी की एक जॉब लगेगी और ठीक ठाक, चलो ठीक ठाक लग जाएगी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इस 3 में से आपको क्या लगता है, तो वो बोलता है कि ये भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता और ये भी पॉसिबल नहीं लगता, ठीक ठाक एक मिनिमम सैलरी की जॉब मुझे लग सकती है अगर मैं थोड़ा प्रयास करूँ तो, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन भी उतना है और मैं पहले के जॉब में भी बहुत बेहतरीन था इस डिप्रेशन के आने से पहले, और उससे छोटी कंपनी में मुझे ज़रूर जॉब मिल सकता है। तो डॉक्टर फिर बोलते हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं कि मुझे अब जॉब कभी नहीं मिलेगी, तो आपको ये लग रहा है कि मुझे उससे छोटी कंपनी में एक अच्छा खासा थोड़ा कम पैकेज वाला जॉब मिल सकता है ऑन एन एवरेज। और ऐसा ही होता है ना, अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा भी होने की संभावना बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा बुरा होने की भी संभावना कम होती है। जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सचिन को समझाया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो थॉट को चैलेंज किया जाता है, और इस प्रकार से सचिन जो है वो थॉट को चैलेंज कर करके डिप्रेशन की बाहर आने से जो है, डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश जो है वो करता है। तो आपको भी अपने थॉट को चैलेंज भी करना है, और जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है उसको भी हर बार सोचना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तनाव जो है ना वो काल्पनिक ही होते हैं। ये भी एक माइंड में सोचना है। भगवान के बारे में अगर ख्याल आए तो उसकी दया के बारे में सोचना है, ताकि आपके थॉट जो है वो धीरे धीरे कम हो सके। और ये भी सोचना है कि अगर कुछ, देखिए जो भी हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि देखिए आप अपने पास्ट में जाइए और पास्ट से देखिए कि आपके फ्यूचर में जो जो कुछ चीज़ें हुई है वो क्या आपके हाथ में थी। जो होना है वही होके रहा है। ठीक है, इस बात को समझिए, जो होना है वही होके रहा है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर आपकी फील्ड बदल गई। आपने सोचा था कि किसी ऐसा होगा, पर वैसा नहीं हुआ। जो होना था वही हुआ है। तो आने वाले फ्यूचर में भी हम जो तनाव, जो काल्पनिक तनाव हमारे मन में होते हैं, तो जो होने वाला है वही होके रहा है। ये भी ऐसे कुछ कुछ जो थॉट्स होते हैं ना, वो भी आपको आपके मन में इंस्टॉल करना है, ताकि आपको जो है वो थोड़ा शांति फील हो, एक काम डाउन फील हो, एक ऐसा एहसास हो। देखिए ऐसे जो चीज़ें होती है ना, ये भी हमें बहुत मदद करती है कि भाई, जो लोग बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छा होता है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये आपको एक बिलीव देता है, एक एहसास देता है कि जो भी हो रहा है चलो अच्छा हुआ, इससे कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट होगा। किसी की जॉब चली जाती है तो लोग बोलते हैं ठीक है यार, इससे भी कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस चीज़ से होता क्या है, इस चीज़ से वो डिप्रेशन में नहीं जाता, तो उसके मन के जो ख्याल होते हैं, जो थॉट होते हैं, वो बदलने के लिए बहुत मदद होती है। उसके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं पूरा फेलियर हो गया। उसको लगता है ऐसे थॉट से कि जो भी होता है अच्छा होता है, मेरा जॉब गया तो मुझे इससे अच्छा भी जॉब लग सकता है। यही जो थॉट निर्माण होता है, क्रिएट होता है, ऐसे वाले जो मोटिवेशनल क्वेट्स होते हैं, यानी जो मोटिवेशनल चीज़ें होती है वो हम सुनते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रेरणा को हमें जो है अच्छी अच्छी बातों को अगर हम हमारे मन में इंस्टॉल कर पाए, तो हम डिप्रेशन से भी बच सकते हैं और आम जिंदगी में भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं।
कोई अगर आपका अपमान भी कर दे तो बहुत बार बोला जाता है कि ठीक है, उसका मुंह था, उसे जो बोलना है उसने बोल दिया, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो बेकार से बेकार सिचुएशन क्या हो सकती है, अच्छी से अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है और एवरेज सिचुएशन क्या हो सकती है, इसके बारे में भी जो है वो हमें हमारे मन को क्वेश्चनिंग करना है, वो भी हमें डालना है कि बेकार से बेकार, अच्छी से अच्छी और एवरेज। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो एवरेज चीज़ें होती है वही जो है वो हमारे लाइफ में जनरली होती है। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट से हम और सीबीटी की जो मेन टेक्निक्स है उसके जो है उस पर ऊपर फोकस करेंगे। ये आज का वीडियो थोड़ा पिछले पार्ट से एक रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ी प्रेरणा भी मिले और थोड़ा अच्छा भी लगे कि किस प्रकार से ये भी बताने की कोशिश की कि थॉट को हम बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा और एवरेज उस थॉट प्रोसेस में क्या हो सकता है, ये भी सोचने की आपको जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मिलते हैं सीबीटी के फ्री कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।